इतना ही, लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पे उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हम दो चीजों पे कार्यरत करते हैं, जहाँ पे हमने यूपी को एज अ स्टार स्टेट हमारा 2030 का रखा है। हम उत्तम प्रदेश जो आपका सपना है उस बनाने में आपका सहयोग करना चाहते हैं। पहली बात यह है कि किसान का बिजाई से कटाई तक जो भी चीज़ उसको चाहिए होती है, जो लागत उसको लगती है, वो लागत कम करके सारी संसाधन एक जगह पे कैसे उसको दे पाए और उसका उपज कैसे हम बढ़ा पाए, उस पर काम करते हैं। साथ ही साथ में दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, हम गन्ना और धान जैसे फसलों में किसान की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ जो पर्यावरण के उसके जो हानिकारक कुछ ये होते हैं वो कम कैसे करें, पानी की लागत हो, खाद की लागत हो, उस पर भी हम काम करके उसको कार्बन क्रेडिट्स का भविष्य में कैसे फायदा दे सके, उस पर हम काम कर रहे हैं सर। धन्यवाद। थैंक यू। अभय पारिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नमस्कार सर, मेरा नाम अभय पारिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। सर, हमारा उद्देश्य चौथी औद्योगिक क्रांति जैसे AI, IoT, ब्लॉकचेन, ड्रोन्स को किस तरह किसानों तक पहुंचाया जा सके और कैसे वो उसका लाभ उठा सके, उस पर काम करना है। इसके अंतर्गत सर हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ एक डिजिटल एग्रीकल्चर काउंसिल का स्थापना की थी, जिसमें 16 निजी क्षेत्र की कंपनियां भी हैं। उसके अंतर्गत 9 MOU साइन हुए थे। उसमें से एक MOU हाईटेक नर्सरी सपोर्ट पे भी था। तो पिछले 6 महीनों में हमने ग्राउंड पे 4 FPOs के साथ एक POC भी चालू किया है कि पोटैटो वैल्यू चेन में कैसे तकनीकों को ले जा सके। साथ ही साथ जो कंपनियों से MOU साइन हुआ था बेयर, UPLN के साथ, उन्होंने हाईटेक नर्सरीज को भी सपोर्ट करना चालू किया। करीब 1000 किसानों को तक ट्रेनिंग दी और 40,000 सैपलिंग्स भी उस पर अभी 3-4 महीनों में अपने बेच पाए। तो वही कार्यक्रम को हमने अभी पिक किया है। आगे भविष्य में सर AI को और कैसे एनहांस कर सकते हैं स्टेट में, उस पर काम करना चाहेंगे। जो पिछले साल दावोस में अनाउंसमेंट भी हुआ था, उस पर हम और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन चाहिए। थैंक यू। S शिव कुमार, ITC लिमिटेड। नमस्कार मुख्यमंत्री जी और सबको नमस्कार। ITC एग्रीकल्चर में लगभग 50 जिलों में काम कर रही है यूपी में, मेनली गेहूँ, आलू और चावल और 2-3 और वेजिटेबल क्रॉप में। ITC मार्स करके डिजिटल प्लेटफॉर्म 2 साल पहले स्टार्ट किया। पहले ITC चौपाल जो था उसके ऊपर से अभी नया डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़ा है। अभी ऑलरेडी 5 लाख किसान यूपी में उसके साथ में जुड़े हैं। यही क्रॉप में उत्पादकता बढ़ाना और क्वालिटी इंप्रूव करके मार्केट तक ले जाना और क्लाइमेट रेसिलियंस बढ़ाने का काम जो है, एक साइड FPO के साथ में लिंक करके और दूसरी साइड में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लिंक करके ITC मार्स प्लेटफॉर्म काम करता है। और जो स्पीडी से काम हो रहा है और सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से, हमको आगे ले जाकर लगभग 15 लाख किसान को इसके साथ में जोड़ना है और 1200 तक लगभग इसमें FPO जुड़ेंगे। थैंक यू। प्रवीण प्रकाश, हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, जैसा आप जानते हैं हमारी जो संस्था है वो पानी के ऊपर जो है हमारा एक ऐसा फोकस है जो हम देखना चाहते हैं कि पानी न कि सिर्फ पानी के रूप में, पानी के साथ में आए, उसको हम किस तरह से हम बढ़ावा दे सकते हैं। हमारी कोशिश ये रही है वैसा जिन किसानों के साथ हम काम करें उनकी आय में वृद्धि भी हो और पानी की बचत भी हो। आज के तारीख में हम 2 लाख से काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो हम एक्सटेंशन सर्विसेज है फार्म लेवल को, उसको कैसे मजबूत कर सकें। और सेकेंड कि जो हमारे युवा हैं उनको हम किस तरह से रोजगार प्रदान कर सके कि अपने गांव में वो सर्विस एजेंट रूप में डेवलप हो और एग्री एंटरप्रेन्योर में डेवलप हो, अपने भी आय बढ़ा सके और किसानों की आय बढ़ा सके। इस पर हम कार्यरत हैं, इस पर हम आगे भी आपके साथ में और भी जुड़े रहेंगे। थैंक यू। मिस्टर साइमन, प्रेसिडेंट बेयर साउथ एशिया। सर, साइमन जी ज्वाइन नहीं कर पाए। मेरा नाम अजीत चहल है, मैं बायर क्रॉप साइंस को रिप्रेजेंट करता हूँ। जो हमारे अलग अलग माध्यम से हम लगभग 40 लाख किसानों के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हमारा मेजर फोकस है जो स्मॉल होल्डर फार्मर है, जो छोटे किसान हैं, उनके ऊपर हम पिछले 5 साल से कार्य कर रहे हैं। जो हमारा बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर्स हैं, 425 सेंटर, 1200 FPO के साथ में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। और अभी हमने जो राइस के पैडी के लिए जो है सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव पे हमने काम करना शुरू किया। लगभग 10,000 किसानों के साथ में लगभग 14,000 हेक्टेयर में हमने DSR और कार्बन प्रोग्राम पे काम किया, जिसमें लगभग 7,000 एकड़ में कार्बन का जो बेनिफिट है वो हम किसानों को जो यहाँ से दिला पा रहे हैं। इसके अलावा CSR और दूसरे माध्यम से भी हम लोग जो है बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। एक जो अभी अभय जी ने बताया, जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ में हमारे ऑलरेडी 2 MOU पे पोटैटो वैल्यू चेन और हाईटेक नर्सरी के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग 10,000 किसानों को अगले 3-4 साल के अंदर उसके द्वारा हेल्प करने का हमारा
Madhur Jain, co-founder CEO Varsha. Roshan Lal Tamar, ED CEO Sugar Business DCM Sri Ram. प्रणाम। मैं DCM श्री राम को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे यहाँ 4 चीनी मिलें हैं, हरदोई और 3 कोकीरी और 3 डिस्टिलरी हैं। 2 लाख गन्ना किश हमें सप्लाई करते हैं। हमने लगभग 7-8 साल पहले एक मीठा सोना कार्यक्रम एक कंसेप्चुलाइज किया था, जिसका कोकोला के प्रतिनिधित्व किया। इसमें हमने सारे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स जो मशीनरी सप्लाई करते हैं, ड्रिप इरीगेशन कंपनी है, इनपुट कंपनी है, उनको और 2 संस्थाएं इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, इसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो वर्ल्ड बैंक की आर्म है, और एक सॉलिडारिटी है जो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है नीदरलैंड की। इन सब हमने इकट्ठा किया और काश्तकारों को हर फील्ड में जो उनकी ज़रूरत है, बिजाई से लेकर के कटाई तक, उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। हमने 6000 डिमोन्स्ट्रेशन प्लॉट भी लगाए हैं, जिसको कि AI के माध्यम से हमने सेटेलाइट के माध्यम से भी जोड़ा है। फील्ड बढ़ाने के एक स्ट्रक्चर्ड कार्यक्रम और हमने 20,000 कंपोस्ट फिट भी तैयार की हैं, 400 टेस्टिंग लैब भी स्थापित की हैं। और इसका परिणाम ये है श्रीमान जी कि हमारे कई कृषकों ने 200 टन से ज़्यादा की पैदावार प्रति हेक्टेयर के लिए इनको खुद अपने करकमों से सम्मानित किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि इस कार्यक्रम को तेजी के साथ बढ़ाएं, ताकि बढ़े और पढ़ाई का बचाव भी हो। Thank you. Gurpreet Singh, Diageo Business Service. Bhaskar Reddy, Advisor FICCI. Kaushal Jaiswal, Irrigation Association of India. नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, नमस्कार सभी अतिथिगण यहाँ पर। मैं मुख्यमंत्री जी बहुत लोगों ने यहाँ पानी की बात की और किस्मत से मैं उस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो 150 कंपनियों के एसोसिएशन है जो कि सिर्फ पानी बचाने के लिए काम करते हैं, जो माइक्रो इरिगेशन का कंपनीज के एसोसिएशन है। पहले तो मैं आप सबको यहाँ बैठे हुए चीफ सेक्रेटरी महोदय को, उद्यान मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पिछले साल जो UPMIP का प्रोजेक्ट शुरू हुआ उससे बहुत तेजी से बदलाव आया और बहुत तेजी से माइक्रो इरिगेशन का एडॉप्शन किसानों के बीच में शुरू हुआ। और आज की तारीख में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें एडॉप्शन और उसका वेरिफिकेशन और उसका सब्सिडी डिस्बर्समेंट टोटल ऑनलाइन प्रोसेस है। और आज मेरे ख्याल सबसे अग्रणी राज्य है सब्सिडी डिस्बर्समेंट करने में उत्तर प्रदेश इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे कुछ सुझाव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। पहला ये है कि इंडिविजुअल फार्मर्स तक जैसे जैसे हम जाएंगे इसमें बहुत टाइम लगेगा माइक्रो इरिगेशन को, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको कम्युनिटी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के रूप में एक गांव में, 2 गांव में 500 हेक्टेयर 700 हेक्टेयर उससे बड़े नहीं, एक साथ अगर पहुंचा पाए तो सारे किसानों को कोई सुविधा मौजूद हो जाएगी। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अगर हम उसको जो सोलर पंप हम देते हैं उसको इसके साथ लिंक कर पाए। अगर किसी भी किसान को सोलर पंप दिया गया तो अगर उसके लिए हम ये मान्यता कर दें कि आपको सोलर पंप से फ्लड इरिगेशन के लिए पानी नहीं निकालना है, आप उसको माइक्रो इरिगेशन के थ्रू देंगे, तो जमीन में पानी का लेवल भी ठीक रहेगा और पानी भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहेगा। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री जी ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स। अगर इसका पूरा फायदा लेना है तो फर्टिगेशन का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसानों के आसपास के दुकानों में, गांव में, सोसाइटीज में अगर वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता हो पाएगी तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज भी कम होगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी और पॉल्यूशन भी कम होगा, वाटर टेबल पॉल्यूट कम होगी। एक और सुझाव है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, KVKs और रिसर्च इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व कर पाए फर्टिगेशन शेड्यूल लोकल बेसिस पे बनाने के लिए, क्योंकि अगर हमको फर्टिलाइजर फर्टिगेशन टेक्निक के थ्रू देना है तो उसका फर्टिगेशन शेड्यूल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अगर लोकलाइज बनेगा तो लोकल कंडीशंस को देखते हुए और लोकल उपलब्धता को देखते हुए, दोनों चीजों को देखते हुए, तो उससे किसानों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। धन्यवाद। Thank you. EF Polymers. प्रणाम सर, मेरा नाम नारायण गुजर है और हमने एक स्टार्टअप की शुरुआत की है। तो ये जो स्टार्टअप है ये सर क्या है कि जैसे हमारे सामने ये बायो वेस्ट होते हैं, संतरे के छिलके हो गए, बनाना पील हो गया, आज इसके कारण या तो हम क्या करते हैं जलाते हैं या इसको बर्न कर देते हैं, जिससे कि CO2 एमिशन होता है, अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दूसरी समस्या है पानी की।
कि आज किसानों का जो फसलें जो बोते हैं, अगर टाइम पे बारिश नहीं आई तो 30 से 40% तक उनकी पैदावार खत्म हो जाती है। तो यही हमने प्रोडक्ट बनाया था और 2018 में जब मैं कॉलेज में था तब इसकी शुरुआत की और 2019 में हमने चूज किया कि अगर हम बुंदेलखंड में इसको प्रूव कर पाए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सूखा है, तो BMGF के सपोर्ट के थ्रू IM के प्रोग्राम में हम 20,000 से ज़्यादा किसानों के पास में 40% से कम पानी में वहाँ पे 20% से ज़्यादा पैदावार बढ़ाई। और आज हमारा जो ये प्रोडक्ट है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि जापान, मेड इन इंडिया जापान यूज़ कर रहा है, जो कि पहले मेड इन जापान इंडिया में आता था। आज जापान, अमेरिका, US और फ्रांस, ये सारी कंट्रीज प्रोडक्ट को यूज़ कर रही है। तो हमारे जैसे स्टार्टअप का सर जो स्ट्रगल है, अगर मैं जो रियलिटी बताऊँ ग्राउंड पे, कि 20,000 किसानों तक तो हम इनके सपोर्ट से पहुंच गए, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट चाहिए कि आज भी इस तरीके के जो नए इनोवेशन है उनके लिए कोई भी कैटेगरी नहीं है। हम इनको जब ग्राउंड पे सेल करते हैं तो नीचे काफ़ी दिक्कत आती है, कोई भी आता है उसको पकड़ लेता है कि इनोवेशन के लिए, नए प्रोडक्ट के लिए कोई कैटेगरी नहीं है। दूसरा जो चैलेंज आ रहा है सर हमारे सामने कि गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडीज है कि पानी बचाओ ये सारी, तो उसमें कैसे इस तरीके को इनोवेशन को यूपी के अंदर इंक्लूड किया जाए। अगर ये सारी चीज़ें हो तो डेफिनेटली जो ये इनोवेशन हो रहे हैं वो किसानों तक पहुंच सकते हैं और जो ग्राउंड पे जो इम्पैक्ट करना है, हम जैसे जो यंग एंटरप्रेन्योर है वो बदलाव ला सकते हैं और उसमें आपका सहयोग चाहिए कि कैसे इस इम्पैक्ट को ग्राउंड में पहुंचा जाए। सोशल अल्फा अजीत राधाकृष्णन, कंट्री डायरेक्टर, इंडिया प्रोग्राम 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप। सर हम लोग विश्व बैंक की तरफ से गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं सर। एक कैबिनेट अप्रूवल मिला था QC एक्सीलेटर प्रोग्राम चलाने के लिए, तो उसमें सर हम 2 सपोर्ट दे रहे हैं सर। एक टपक सिंचाई का जो प्रोजेक्ट चल रहा है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, माननीय हॉर्टिकल्चर मंत्री की मार्गदर्शन में चल रहा है सर। उसमें अभी देश का ऐसे प्रथम डिपार्टमेंट है सर जिनको ISO सर्टिफिकेशन मिला है, आपने देखा है सर। तो दूसरा सर अभी सीधी बिजाई का वो काम चल रहा है, अभी 2 लाख एकड़ में इस साल हुआ है और किसानों का बहुत फायदा भी हो रहा है सर। थैंक यू। निधि श्रीनिवास। सबको मेरा नमस्कार। मैं BMGF का जो यूपी में प्रोग्राम है उसको लीड करती हूँ और हम लोग 2019 से कृषि विभाग और अन्य विभागों के साथ काम कर रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर के साथ और सरकार के साथ हमारी कोशिश यही रहती है कि हम छोटे किसानों को उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी आय मार्केट से जोड़कर कैसे बढ़ाएं। 2019 से आज तक हम लोग अब 20 लाख छोटे किसानों के साथ हम काम कर चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम 80 लाख किसानों के साथ काम कर पाए यूपी के अंदर, आप सबके सहयोग के साथ। थैंक यू। स्टीवन। नहीं, अब मैं अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा उनके मार्गदर्शन के लिए और हमारा आगे का रोड मैप क्या हो उसके संबंध में दिशा निर्देश। माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं सबसे पहले आप सभी का, जिसमें वर्ल्ड बैंक, BMGF और कृषि क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से निजी क्षेत्र की क्या सहभागिता हो सकती है, विभिन्न क्षेत्रों के आप सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं कि आज आप उत्तर प्रदेश में आए हैं और इस क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं उसको आपने देखा भी है, उसको जानने का प्रयास भी किया है। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। उत्तर प्रदेश में या कहीं भी एक सक्सेस स्टोरी क्या हो सकती है। उत्तर प्रदेश में एक बीमारी थी इंसेफ्लाइटिस की। हमारे 38 जनपद उससे प्रभावित थे। प्रतिवर्ष 1500 से लेकर 2000 तक बच्चे उस बीमारी से मरते थे। 1 से 15 वर्ष तक के बच्चे उसके शिकार होते थे और 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें हुई हैं। गवर्नमेंट ने अपने स्तर पर प्रयास किए, बहुत सारे अभियान चले। 2017 में जब मैं आया था तो मैंने इस बीमारी को पूरी तरह समाप्त करने के लिए शासन स्तर पर अंतर विभागीय एक टीम भी बनाई और
इसमें हम लोगों ने WHO, BMCF, यूनिसेफ और अन्य संस्थाओं को भी इसके साथ जोड़ा है। और जो कार्य 40 वर्षों में नहीं हो पाया था वह हमने मात्र 3 वर्ष में इस बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आज यूपी में इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत नहीं होती है। उत्तर प्रदेश इस देश से बहुत सौभाग्यशाली है कि देश की सबसे फर्टाइल लैंड यूपी के पास है और सबसे अच्छा जल संसाधन भी हमारे पास है। हमारे पास इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, लेकिन एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए शासन स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हैं, लेकिन 89 हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र हैं। 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे काम कर रही हैं। निजी क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपनी सक्सेस स्टोरी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाएंगे। और इससे महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने यहाँ पे कुछ दिए हैं और कुछ चीज़ें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के शासन, BMCF, वर्ल्ड बैंक और इस फील्ड के जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं, ये सभी मिलकर के जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो रिजल्ट अवश्य आएगा। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 5-7 वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है कृषि क्षेत्र में, वो बहुत संतोषजनक है। लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा भी प्रयास हम करेंगे तो 3 से 4 गुना वृद्धि आसानी से हो सकती है, क्योंकि अभी तक हमारे किसान टेक्नोलॉजी से भागते थे। समय पर उन्हें बीज की उपलब्धता नहीं हो पाती थी, बीज की क्वालिटी के मूल्यांकन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो उसका लाभ होगा। लगभग 1 लाख किसानों को हम लोग यहाँ पे सोलर पैनल भी उपलब्ध करवाए हैं अब तक, और बहुत सारे किसान अपने स्तर पर भी इसको लगाने के लिए कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो अपने किसानों को सर्वाधिक बिजली उपलब्ध करवाता है इरिगेशन के लिए भी। और जो मैंने पहले भी कहा कि इस फील्ड में हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं, और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी आवश्यक है जो किसान जिसको अडॉप्ट कर सकें। इसके लिए अवेयरनेस के कार्यक्रम चलें, उन्हें उस क्षेत्र में जाकर के हम लोग जब उनके सामने डेमोस्ट्रेशन होंगे, कृषि विज्ञान केंद्र या हमारे बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐसे हैं जहां पर किसान जाकर के इसको देखें, उसके एक्सटेंशन के प्रोग्राम वहां पर उनके सामने किए जाएं, उनको बताए जाएं, तो किसान देखा देखी इन चीज़ों को करेगा। इसमें कुछ चीज़ें जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर हम लोगों ने किए हैं, माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र को कि उसके दायरे को बढ़ाया गया है। नेचुरल फार्मिंग, लगभग 1 लाख हेक्टेयर लैंड यूपी के अंदर ऐसी है जहां पर इस समय किसान नेचुरल फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है।
ये केमिकल फर्टिलाइजर आदि की कमी को तो समाप्त करता ही है, केमिकल फ्री खाद्यान्न उपलब्ध तो कराता ही है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था को भी कम से कम न्यूनतम करने में भी इसके माध्यम से सफलता प्राप्त होती है। दूसरा है मिलेट की जो खेती है, कम से कम पानी में अच्छा उत्पादन ये देता है। और आज आपने देखा होगा कि 2023-24 का वर्ष तो मिलेट वर्ष ही घोषित किया गया था, तो स्वाभाविक रूप से इसके दायरे में भी यहाँ वृद्धि हुई है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे करके, और किसान इसमें रुचि ले रहा है। जहाँ पे किसान इसको देखा है, जहाँ किसान ने उसके डेमोन्स्ट्रेशन को देखा है, वहाँ पर किसान ने इसको बहुत तेजी के साथ अपनाया भी है और खर्चा एकदम जीरो है। मेरा ये मानना है, हम लोगों ने जहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को किसान ने किया है, जो बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान की उत्पादकता को बढ़ाना है, लेकिन उसकी लागत को कम करना है। 1 एकड़ खेती में एक किसान की लागत 12 से 15 हजार कम होती है नेचुरल फार्मिंग में, लेकिन जितना वह केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करके 1 एकड़ खेती में उत्पादन करता है, लगभग उतना उत्पादन कर सकता है वह नेचुरल फार्मिंग में। सिंचाई की भी आवश्यकता उसमें कम पड़ती है, केमिकल फ्री है, फर्टिलाइजर फ्री है, पेस्टिसाइड वगैरह की किसी भी उसकी आवश्यकता उसमें नहीं है, और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। लेकिन इसको अभी लार्ज स्केल में करने के लिए किसानों को उसके लिए तैयार करना, और उसके ट्रेनिंग के कार्यक्रम स्टेट स्तर पर हमारे चल रहे हैं। हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट की एजेंसियां उसमें लगी हुई हैं। लेकिन उन क्षेत्रों को और उन किसानों को एक बार, अगर निजी क्षेत्र के स्टार्टअप जिन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में स्थापित किए हैं, अगर वे सभी इसको एक बार देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि वास्तव में एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है जो लोगों को दिया जा सकता है कि कम लागत में अच्छी उत्पादकता और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी आप उनको उपलब्ध करवा रहे हैं, पब्लिक को उपलब्ध करवा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। मुझे लगता है कि मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया कि हमारे लिए एक अवसर होगा और आपके लिए एक अनुभव है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कार्य करने के लिए। कितनी अच्छी फर्टाइल लैंड का उपयोग, टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग करने से कैसे हम किसान की आमदनी को दोगुना नहीं बल्कि 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं, उसका एक केंद्र भूमि उत्तर प्रदेश बन सकता है। उस पर आप सब यूपी में आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस दिशा में अवश्य सफल होंगे। आप सबके सुझावों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोग जरूर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और टीम यूपी आपको पूरी मदद करेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपकी अनुमति से ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता दें, लखनऊ से यूपी पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन। कॉन्क्लेव में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बड़ी जानकारी। 1 लाख किसानों को सोलर पैनल दिया। नवासी कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में है। सीएम ने कहा कि सफल स्टोरी को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। लखनऊ से खबर है जहां पर यूपी पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। कॉन्क्लेव में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। 1 लाख किसानों को सोलर पैनल दिया और नवासी कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सफल स्टोरी को लोगों तक पहुंचाना। तो लखनऊ से ये जानकारी, यूपी पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन। कॉन्क्लेव में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, 1 लाख किसानों को सोलर पैनल दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 89 कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में है।